एक एंजल जिससे इंसानों को और भी करीब से समझने के लिए इंसानी दुनिया में भेजा गया था, जिसके लिए वो नर्वस थी पर साथ ही एक्साइटमेंट भी थी नए लोगों से मिलने में। सिंटारो अपनी जबरदस्ती के ओवर टाइम से घर जाना था और उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखाई देती है जिससे वो कभी पालने के सपने देखता था, पर घर के दिक्कतों के चलते वो ये नहीं कर पाया। पर उसकी पड़ोसी जो कि पालतू जानवरों से काफी प्यार करती है, उसने इस बिल्ली को पाल लिया। हाई स्कूल में आए सिंटारो को 1 महीना हो चुका है, फिर भी वो अकेला है जिसकी उसे आदत हो चुकी है। पर फिर भी वो कल्पना करता है कि काश मैं सपनों की दुनिया में होता। उसकी तबीयत ठीक ठाक ना होने के कारण वो तुरंत ही बेड पे सो जाता है। अगली सुबह दूध पीते वक्त सिंटारो की नजर उसकी बालकनी की विंडो की हो जाती है, जो कि खुली थी, जिसके लिए वो बिल्कुल चिंतित नहीं था क्योंकि उसके घर में कोई खास चीज थोड़ी ना है। पर वो घबरा गया था क्योंकि वह एक खूबसूरत लड़की सो रही थी और इसी घबराहट में उससे दूध गिर जाता है उस लड़की के ऊपर। उसके चिल्लाने के कारण वो लड़की जागती है और सिंटारो को गुड मॉर्निंग विश करती है, जिसकी प्यारी मुस्कान सिंटारो को भी एकदम खुश कर देती है। खैर, उस लड़की के कपड़े खराब हो चुके थे जिन्हें वो बाथरूम में चेंज कर रही थी और सिंटारो उसके बारे में सोच रहा था कि आखिर ये लड़की कहाँ से भाग कर आई है और ये भला कॉस्प्ले क्यों कर रही है। उसे हद तक ये भी लग रहा था कहीं उसके साथ कोई प्रैंक शूट तो नहीं कर रहा ना, जिस कारण वो जल्दी पर्दे गिरा देता है। और वो लड़की सिंटारो से कहती है, या तुम मुझे पहनने को कुछ कपड़े दे सकते हो, मेरे पास यही है बस। जल्दबाजी में सिंटारो अपने कपड़े छाटना शुरू करता है और एक सफेद शर्ट उस लड़की को दे देता है। फिर वो लड़की सिंटारो से माफी मांगती है क्योंकि वो बिना परमिशन उसकी बालकनी में सो गई और उससे अपना नाम टोवा बताकर उसका नाम पूछती है। सिंटारो का नाम जानकर टोवा दिल से उसे धन्यवाद करती है और उसके माँ बाप कहाँ पर है इस बारे में भी पूछती है क्योंकि वो उन्हें भी धन्यवाद करना चाहती है, क्योंकि सिंटारो एक अच्छा लड़का है जिसने एक अनजान व्यक्ति को अपने घर में रहने दिया। जैसे ही टोवा को पता चलता है सिंटारो इस घर में अकेला रहता है तो वो सरप्राइज थी कि इस मैंशन में भला सिंटारो अकेले रह कैसे लेता है। सिंटारो खुद ही हैरान था कि भला इस अपार्टमेंट के बारे में नहीं पता क्या। जब वो समझाता है कि ये रूम ही मेरा घर है तो टोवा को तो काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी क्योंकि पहली नजर में देखने में उसे ये जगह एक गोदाम लग रही थी। खैर, सिंटारो से सवाल करता है, आखिर तुम मेरी बालकनी में क्यों थी। टोवा को याद आता है किसी पर्सन को थैंक यू कहने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इसलिए वो सिंटारो से पूछती है, ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूँ। वो मना कर रहा था जिस कारण टोवा उसके नजदीक आते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी जो कि मेरी बस में हो मैं जरूर करूंगी। टोवा को अपने इतना नजदीक पाकर सिंटारो इतना सारा घबरा चुका था कि उससे दूर हटाकर राहत की सांस लेते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंटारो को शुक्रिया करने के लिए अपने हाथों के द्वारा बनाया वह स्वादिष्ट खाना उसे खिलाना चाहते थे, पर उसका फ्रिज तो पूरी तरीके से खाली था, जिसका कारण था क्योंकि सिंटारो घर में अकेला रहता है, इसलिए वो बाहर से ही खाना ऑर्डर करके खा लेता है। खैर, अगर ये नहीं तो टोवा सिंटारो के घर को साफ करके उसे थैंक यू कहना चाहती है, पर सिंटारो नहीं चाहता वो ये काम करे क्योंकि उसके घर में कुछ ऐसी मैगजीन्स है जो कि वो नहीं चाहता टोवा देखे। खैर, तो वो बालकनी में जाकर चिल्लाना शुरू कर देती है, जिस कारण जब सिंटारो वहाँ आता है तो टोवा बताती है, ये दोनों बिल्लियां लड़ रही है, ये तो बुरी बात है, भगवान ने कहा है लड़ना बुरी बात है, पर तुम बिल्लियों को क्यों समझा रही हो। उसके हाथों की मरम्मती करने के बाद सिंटारो से बताता है कि वो दोनों बिल्लियां अक्सर लड़ती रहती है पर उन दोनों में काफी भाईचारा है। और वो टोवा को समझाता है कि देखो, ये बुरी बात होती है कि तुम घर से भाग जाओ और किसी और अनजान व्यक्ति के घर पे जाके रहो। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, लोगों को तुम्हारी परवाह होगी। और हाँ, वैसे तुम रहती कहाँ पर हो। मैं यहाँ आसपास नहीं, हेवन में रहती हूँ। ये किसी बिल्डिंग का नाम है क्या। टोवा समझाती है, ये वो जगह है जहाँ भगवान रहते हैं। सिंटारो है, माफ करना देरी से अपना परिचय देने के लिए, मैं टोवा एक एंजल हूँ। हाँ, एक एंजल। तो वह अपने यहाँ आने का मकसद बता रही है कि भगवान के कहने पे मैं इंसानों को और भी ज्यादा करीब से जानने के लिए यहाँ आई हूँ। सिंटारो अपने मन में सोचता है, ये लड़की सीरियस भी है या फिर नहीं, ये घर से भागी कोई साधारण लड़की नहीं, ये एक पागल है। भला कौन ही होता होगा जो किसी की बालकनी में सोता, और ऊपर से इसकी बातें। मैं तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत में हो कि सारा देर इसके साथ रहा तो फिर मैं भी पागल बन जाऊंगा। तो वह सिंटारो से कहती है, जैसे कि तुम जान चुके हो कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, इसलिए मेरी विनती है, क्या तुम मुझे अपने घर रहने दोगे। सिंटारो भला इसका क्या ही जवाब दे, पर उसके फोन के अलार्म रिंग होने के कारण वो बच जाता है और वो टोवा के कपड़े देते हुए उसे कहता है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा, तुम भी चेंज कर लो, मेरे पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं चलता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है। टोवा दुखी मन के साथ सिंटारो को शुक्रिया करती है हर उस चीज के लिए जो कि सिंटारो ने उसके लिए की, और वो दुआ करती है वो दोनों जल्दी ही दोबारा मिले। पार्ट टाइम जॉब पर बिगड़ती तबीयत के कारण सिंटारो शाम को जल्दी घर के लिए निकल जाता है और वो टोवा के बारे में सोच रहा था कि पता
नहीं वो घर गई भी होगी या नहीं। रास्ते में उसे टोवा किसी आदमी के साथ दिख जाती है, इसलिए वो टोवा को कहता है चलो अच्छा है तुम्हें अपने पापा मिल गए। पर टोवा उसे कहती है नहीं ये बात ऐसी नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो इस भले आदमी ने मुझे होटल ले जाने की बात की। क्या? वो आदमी अपना सिर शर्म से घुमा लेता है और सेंटारो टोवा का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से दूर ले जा रहा था और वो उसे समझाता है कि अगर तुम्हारे पास जाने की कोई जगह ना हो पर फिर भी तुम्हें खुद को नहीं बेचना चाहिए। तबीयत हद से भी ज्यादा बिगड़ने के कारण सेंटारो बेहोश हो जाता है और टोवा लगातार उसका नाम चिल्लाती जा रही थी। जागने पे सेंटारो खुद को अपने कमरे में पाता है और टोवा वही बैठे हुए उसका पूरा वक्त ध्यान रख रही थी और वो खुशी के मारे रो पड़ती है क्योंकि सेंटारो ने आखिरकार अपनी आंखें खोली है। उसे रोता देख सेंटारो भी समझ जाता है वो काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। फिर वो सेंटारो के खाने के लिए दलिया लेकर आती है और उसे करने का कहती है, पर सेंटारो उसे रिप्लाई में कहता है मैं इसे खुद खा लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए सेंटारो को खाना वही खिलाती है। पहले ही चम्मच में सेंटारो अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कब खाया था या फिर किसी के हाथ से खाया भी था। फिर वो टोवा को समझाता है इस दुनिया में कई घटिया किस्म के लोग होते हैं, इसलिए तुम्हें किसी के साथ भी नहीं चले जाना चाहिए। टोवा इस बात को जानती है पर वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। सेंटारो उसके मासूम से चेहरे को देख उससे कहता है अगर वाकई तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं तो फिर तुम मेरे साथ रह सकती हो, जिससे वो खुश होते हुए सेंटारो को गले लगा लेती है। सेंटारो ये बात तो पक्के तौर पे कह सकता है ये पागल लड़की है पर अच्छे दिल की है और वो टोवा का शुक्रिया करता है उस जैसे भारी व्यक्ति को घर छोड़ने के लिए जिसमें उसे काफी दिक्कत हुई होगी ना। पर टोवा मना करती है क्योंकि वो लोग चल के नहीं बल्कि उड़ कर आए थे। हाँ? सेंटारो के हाथ थामते हुए वो लड़की बताती है आखिरकार क्योंकि मैं एक एंजल हूँ ना। सेंटारो हैरान था और अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो समझता है कि ये सब एक सपना था। पर उसके बाजू में ही टोवा लेटी हुई थी जिसे देखने के बाद वो चिल्ला पड़ता है और टोवा उठते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। सेंटारो उससे सवाल करता है आखिर तुम मेरे बेड में क्यों सो रही हो? उसका जवाब साफ था कि इस कमरे में एक ही बेड है। अब उसके मन में यही विचार चल रहे थे क्या मैंने सही में एक एंजल को अपने घर रख लिया। टोवा के ढीले कपड़े होने के कारण सेंटारो शर्माती हालत में जल्दी उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है क्योंकि वो खाना लेने के लिए जा रहे हैं। सुपरमार्केट में सेंटारो कुछ सामान देख रहा था और टोवा एक प्रोडक्ट के स्टिकर इकट्ठा करने पे प्लेट मिलने वाली बात जानकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और वो इस बारे में सेंटारो से लगातार पूछती जा रही थी। पर उसे तो चिंता हुई जा रही थी क्योंकि टोवा के पंख दिख रहे थे और ऐसे तो सभी लोग पहचान जाएंगे कि वो एक एंजल है। घर आने के बाद टोवा इस हरकत के लिए उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि जब भी मैं एक्साइटेड होती हूँ तो मेरे पंख बाहर आ जाते हैं। सेंटारो को ये जानने में रुचि थी कि अगर टोवा को यहाँ पे इंसानों के बारे में जानने के लिए भेजा है तो फिर बाकी एंजल्स करती क्या है। वो सभी भगवान के बताए गए काम करती है। टोवा जब एक स्वादिष्ट ब्रेड को खाती है तो वो सेंटारो को इसकी तारीफ करते हुए कहती है मैं इस ब्रेड को रोज खाना चाहूंगी। पर ये सेंटारो के लिए परेशानी थी क्योंकि अगर वो 2 लोगों का खाना खरीदेगा तो उसके सारे पैसे तो इन्हीं में खत्म हो जाएंगे, जिसका मतलब उससे घर पे अब खाना बनाना शुरू करना होगा। और वो दोनों आज ही शॉपिंग के लिए जाने वाले थे जिस कारण टोवा को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। मॉल में आने के बाद टोवा सबसे ज्यादा खुश थी और सेंटारो टोवा के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लेता है, जिस दौरान टोवा को एक कप काफी ज्यादा पसंद आता है। पर वो सोचती है अगर मैं ऐसे ही सेंटारो के पैसे बिगाड़ती रहूंगी तो ये अच्छी बात नहीं कहलाएगी। और मॉल के अंदर सभी लोग टोवा को ही देखे जा रहे थे क्योंकि उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो इस माहौल के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थे, जिस कारण सेंटारो उसे सबसे पहले कपड़े खरीदने को कहता है। टोवा को चिंता हो रही थी कि कहीं वो सेंटारो के ज्यादा पैसे न खर्च करवा दे, पर सेंटारो उसे बेफिक्र होकर जो कपड़े पसंद आए वो खरीदने को कह देता है। टोवा कई सारे कपड़े पसंद कर उन्हें ट्राई करने के लिए जाती है और उस दुकान की वर्कर सेंटारो से कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड सही में काफी प्यारी है। शर्म के मारे लाल हो चुका था और जब उनकी शॉपिंग हो जाती है तो टोवा उससे सवाल करती है ये ड्रेस मेरे पे कैसी लग रही है। सेंटारो उसे बहुत खूबसूरत कहता है जिससे वो शर्मा जाती है। घर पहुंचने के बाद सेंटारो को काफी ज्यादा थकान हो रही थी, पर टोवा फिर भी एनर्जेटिक होकर सभी सामान को फ्रिज के अंदर रख रही थी। तब उसे एक थैली के अंदर वो कप दिखाई देता है जिसे देख वो काफी खुश थी और सेंटारो से सवाल करती है क्या ये महंगा कप आपने मेरे लिए खरीदा है। सेंटारो शर्माते हुए उसे हाँ कर देता है और टोवा के चेहरे पे एक काफी बढ़िया मुस्कान आ चुकी थी। और रात को सोते वक्त सेंटारो को याद आता है सबसे जरूरी चीज बेड तो खरीदना ही भूल गए।